Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students in the class of advertising and promotion. क्योंकि हमारे फ़ाइनल के एग्ज़ाम अब नज़दीक आ रहे हैं and for the sake of convenience of you guys, the university has decided that your final term examination would be an open book paper. यानी वो कोई कन्वेंशनल पेपर नहीं होगा, कोई इसमें थ्योरी नहीं होगी, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं होगा। आप यानी उस ओपन बुक पेपर होगा। ये केस स्टडी टाइप हो सकता है, प्रोजेक्ट टाइप हो सकता है, या इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी आम रूटीन से हट करके होगा। तो फॉर दैट रीज़न मैंने काफ़ी सोचा इसके बारे में कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन व्हाट वुड बी द फ्रेमवर्क फॉर फाइनल टर्म एग्जामिनेशन। तो रिगार्डिंग दैट फ्रेमवर्क, ये जो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मैंने इजी क्लास पे स्लाइड्स भी अपलोड की हैं। इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से देखना है। मैंने एडवर्टाइजिंग प्लान का एक सैम्पल भी आप लोगों से शेयर किया है और एक ये वीडियो आपसे इन डिटेल अब डिस्कस करने लगा हूँ। तो यानी अब से जो भी आपको आएंगी, और ये बात याद रखिएगा कि जो आपका मिड टर्म का जो पार्ट था, जो हमने मिड टर्म के एग्ज़ाम से पहले पढ़ा था, वो भी आपके फाइनल टर्म में शामिल है। मसलन आप ये अब नहीं कह, क्योंकि बुक तो आपने ओपन करके देख लेना है सारा कुछ। अब ये तो नहीं है कि जी हमने याद करना है, हमने इसको मेमोराइज़ करना है। तो अब इसको थोड़ा सा मैच्योर होकर आपने सॉल्व करना है। और विद दिस होप कि आपने मेरी बात को अंडरस्टैंड किया होगा। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर। ये एक सैम्पल मैंने बिल्ड किया है एडवर्टाइजिंग प्लान का, कि ताकि आपको समझ आ जाए। ये पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में है और नेस्ले मिल्क पैक पे बना हुआ है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ऑलरेडी मैं इसकी जो स्लाइड्स हैं वो इजी क्लास पे अपलोड कर चुका हूँ। ये कंपनी का विज़न है, इसको आप पढ़ लें, जस्ट गो थ्रू कर लें। ये क्या है इसका विज़न और ये क्या कर रहा है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी प्लानिंग स्टार्ट करें, वेदर आप स्ट्रेटेजिक प्लान बना रहे हैं, फाइनेंशियल प्लान बना रहे हैं, एडवर्टाइजिंग प्लान जो भी आप प्लानिंग जहाँ पर भी आ जाए, तो सबसे पहला जो लीड करेगा एनी काइंड ऑफ प्लानिंग को, वो आपका होगा विज़न एंड मिशन। यानी विद रिस्पेक्ट टू विज़न एंड मिशन आपने कंपनी का, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्लानिंग स्टार्ट करना है, जिस किस्म का भी आपने उसका आप प्लान बनाना है। तो ये इसका कंपनी का विज़न है, इसको एक दफ़ा पढ़ लें। इसमें कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है, कोई प्लानिंग वाली बात तो इसमें भी हुई नहीं है, वो आगे हमने करना है। ये मिशन है कंपनी का। पहले विज़न होता है, फिर मिशन होता है। ये सारी चीज़ें तो आई एम श्योर आपने बिज़नेस पॉलिसी के सब्जेक्ट में इन डिटेल पढ़ी हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी इनका तस्करा है, विज़न एंड मिशन का। ओके जी, द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने जब एडवर्टाइजिंग प्लान बनाना है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक इनटू द मेजर कॉम्पिटिटर ऑफ द कंपनी। यानी जिस प्रोडक्ट का, जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप प्लान बनाने जा रहे हैं। अब नेस्ले तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हमने एडवर्टाइजिंग प्लान बनाना है उसकी मिल्क पैक का, नेस्ले के।
इसके जो मिल्क पैक के डोमेन में जो कॉम्पिटिटर हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें देखें ऑल पर नज़र आ रहा है आपको, हलीब नज़र आ रहा है, गुड मिल्क नज़र आ रहा है, और भी हैं जो इसके कॉम्पिटिटर गिने जाते हैं जो इसमें आप शामिल कर सकते हैं, वो भी इसके कॉम्पिटिटर ही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डेयरी क्वीन है, डेयरी उमंग है, ये यानी जितने भी पैक्ड मिल्क आ रहे हैं वो सब इसके कॉम्पिटिटर हैं। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है हमारे पास। नेस्ले मिल्क पैक का जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो कुछ इस तरह से है। नंबर 1, नेस्ले मिल्क पैक नेवर कंप्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करता। जो नेस्ले मिल्क पैक है, एक्सटेंसिव मिल्क कलेक्शन सिस्टम एंश्योर्स दैट द मिल्क यू गेट इज़ ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी, यानी जो मिल्क कलेक्ट किया जाता है वो देख समझ के कलेक्ट किया जाता है। ऐसे नहीं होता कि जो भी मिल्क वहाँ पर पहुँच रहा है उनकी फैक्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वो उसको रिसीव कर लेते हैं, उसकी बाकायदा पहले चेकिंग होती है, जो मिल्क क्वालिटी पैरामीटर को पूरा करता है उसको वो बाय करते हैं। और एक और जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो ईज़ ऑफ अवेलेबिलिटी है, क्योंकि नेस्ले का डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप पाकिस्तान में बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, तो हर जगह पे आपको ये इजीली मिल सकता है। ईज़ ऑफ एक्सेस है, ईज़ ऑफ अवेलेबिलिटी। नेस्ले इज़ यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन इट्स प्रोडक्शन यूनिट्स। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इनका। इसी तरह नेस्ले मेक्स मिल्क पाउडर ऑफ द सरप्लस मिल्क इन विंटर, एंड ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, सर्दी में दूध ज़्यादा आता है, सर्दी में जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है, तो वो क्या करता है, जो मिल्क उनके पास बच जाता है नेस्ले वालों के पास, वो उससे मिल्क पाउडर बना लेते हैं। मसलन जो इस्तेमाल में आ रहा है वो तो पैक कर दिया उन्होंने, पैकेज मिल्क में चला गया, लेकिन जो इस्तेमाल नहीं हुआ ज़्यादा है उनकी कैपेसिटी से, तो उसका वो क्या करते हैं, उसका मिल्क पाउडर बना लेते हैं। पाउडर मिल्क भी उनका एक बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट है। अच्छा, एडवर्टाइजिंग प्लान में जो मैंने आपसे इजी क्लास पे भी शेयर किया था सैम्पल, उसमें सिचुएशन एनालिसिस है। सिचुएशन एनालिसिस में अब आप देखें ये बैकग्राउंड रिसर्च है, अच्छा, कि जिस सिचुएशन में वो कंपनी ऑपरेट कर रही है वो किस सिचुएशन में कर रही है, यानी आपने देखना है ओवरऑल इकॉनमी उस जगह की क्या है। अभी बता रहा है कि जी पाकिस्तान इज़ 5th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि स्टिल हमारे पास कितने सारे प्रॉब्लम है, लेकिन हम दुनिया में अभी भी 5वां बड़ा मुल्क है मिल्क प्रोड्यूस करने का। और अगर आप इसको देखें तो जो मोस्टली मार्केट को कवर किया हुआ है, जो 96% मार्केट को कवर किया हुआ है, ये जो फ्रेश मिल्क तकसीम करते हैं जिनको यानी जो घरों में जाकर देते हैं, वो उनके पास सबसे बड़ी मार्केट है। जो प्रोसेस्ड मिल्क है वो 4% है। ये डेटा क्योंकि पुराना है, अब प्रोसेस मिल्क का कुछ यूजेज बढ़ा है, लेकिन अभी भी 10% से कम ही है पाकिस्तान में। Then comes SWOT analysis, very important one, strength, weakness, opportunity and threats। क्या आपने SWOT एनालिसिस करना है एडवर्टाइजिंग प्लान में। अच्छा जी, स्ट्रेंथ क्या है, ब्रांड इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका, प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, पैसे अच्छे खासे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, सप्लाई चेन बड़ा अच्छा है इनका, वर्कफोर्स क्वालिफाइड है, अच्छा कमिटमेंट है क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए, रिसर्च ओरिएंटेड है, रिसर्च पे बड़े पैसे खर्च करते हैं। वीकनेस क्या है, द टारगेट मार्केट ऑफ नेस्ले मिल्क पैक इज़ अपर मिडल एंड हाई क्लास बिकॉज लोअर मिडल एंड पुअर क्लास कैन नॉट अफोर्ड टू बाय UHT मिल्क ड्यू टू इट्स प्रीमियम प्राइस। जो पैकेज मिल्क है
वो जो फ्रेश मिल्क है या जो सादा दूध आपको मिलता है उससे काफ़ी महंगा होता है, तकरीबन दुगनी कीमत का होता है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है नेस्ले के लिए कि जो उसके कस्टमर हैं मोस्टली जो अपर क्लास है या जो अपर मिडिल क्लास है वो ख़रीदती है, वो कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है पाकिस्तान में। इसी वजह से अभी भी जो प्रोसेस्ड मिल्क है उसके जो कस्टमर हैं वो 10% से कम है। 90% जो आपको दूध सप्लाई करते हैं वो जो फ्रेश मिल्क वाले हैं ये करते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है जी इनके, ये देखते हैं। एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि आजकल जो ये फ्रेश मिल्क है, लूज़ मिल्क जो है, इसके बारे में बहुत सारी बातें, इनकी क्वालिटी ठीक नहीं है। फूड अथॉरिटी आए दिन रेट कर रही होती है और आए दिन हम मीडिया पे देखते हैं कि इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिक्स की जाती हैं। तो इन यानी जिससे कस्टमर मायूस हो रहा है फ्रेश मिल्क से आहिस्ता आहिस्ता, और वो प्रोसेस मिल्क की तरफ जा रहा है। इट्स मीन जब प्रोसेस मिल्क की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है तो नेस्ले के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट्स क्या है जी? हलीब और जो आलपर है दे आर कंसिडर्ड टू ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ नेस्ले मिल्क पैक। और सिमिलरली जो इन्फ्लेशन है वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो परचेजिंग पावर है कस्टमर का वो कम होता जा रहा है। और सिमिलरली जो एंट्री बैरियर है, ये जो आपने माइकल पोर्टर की वो पढ़े होंगे ना 5 फोर्सेस मॉडल, उसमें जो बैरियर टू एंट्री था फॉर न्यू एंट्रेंट, उसकी बात हो रही है। तो मिल्क पैक की जो यानी कि प्रोसेस मिल्क है उसकी इंडस्ट्री में एंटर होने का कोई ख़ास बैरियर नहीं है, कोई भी आके compete कर सकता है। जो प्रॉब्लम है एडवर्टाइजिंग के, फिर वो देखने हैं आपने नंबर 5 पे, कि जिस प्रॉब्लम के लिए आपको एडवर्टाइजिंग प्लान बनाना है वो प्रॉब्लम क्या है। यानी प्रॉब्लम देख के एडवर्टाइजिंग प्लान बनाना है ना, ऐसे तो नहीं है कि जी आप एक जनरल सा बना दें। तो वो क्या है इस वक्त जो प्रॉब्लम है? डिक्रीज़ इन सेल, डिक्रीज़ इन मार्केट शेयर, ये प्रॉब्लम है नेस्ले को जो आ रहा है। और वो चाहता है कि अगर हम अपना एडवर्टाइजिंग प्लान अच्छा कर लें तो मेरा मार्केट शेयर अच्छा हो जाएगा। और तो ये कैसे होगा? ऑब्जेक्टिव क्या है इसके इस वक्त इस प्रॉब्लम के, कि हमने मार्केट शेयर इंक्रीज़ करना है, ब्रांड अवेयरनेस जनरेट करना है और परचेज़ एक्शन कराना है। इसमें अगर देखें तो जो आपके एडवर्टाइजिंग के तीनों ऑब्जेक्टिव हैं वो तीनों आ गए हैं। आपको याद होगा मैंने आपको 3 ऑब्जेक्टिव बार बार पढ़ाए, और इतनी दफ़ा पढ़ाए, इतनी दफ़ा आपसे कहा था कि इनको हिफ्ज़ कर लें। मैं फिर से आपको दोहराता हूँ। अभी देखें प्लान में आ गई है उसकी बात। इसी तरह जो हमने मीडिया प्लानिंग पढ़ी थी उसमें भी थी, IMC में भी थी इसकी बात। 3 ऑब्जेक्टिव हैं बेसिकली। सबसे पहला तो ये है कि आपने इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव है जो यहाँ पे नंबर 2 पे लिखा हुआ है, क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस। उसके बाद रिमाइंडर है और उसके बाद आपका परसुएशन है। ये देखें इनमें से 2 की ये बात कर रहे हैं। मार्केट शेयर है, आपने परचेज एक्शन कराना है, ये दोनों आ गए परसुएशन में। और जो ब्रांड अवेयरनेस के बारे में आपको बात दे रहा है तो ये आपका रिमाइंडर में भी आ गया और इंफॉर्मेशन में भी आ गया। अच्छा जी, स्ट्रेटजीज़ अब क्या बनाएंगे? इंक्रीज़ मिल्क यूसेज, ये कैसे होगा? थ्रू बिल्डिंग ब्रांड अलाइंसेज विद टी एंड जूस मैन्युफैक्चरर लाइक टपाल टी, हमदर्द, रूह अफ़ज़ा, इन यानी इन सब से आप अगर अलाइंस बना लें या अपने एडवर्टीज़मेंट में ये दिखाना शुरू कर दें कि आप जो मिल्क पैक है वो आप चाय में भी डाल सकते हैं, जो आपके और फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रिंक्स हैं उनमें भी यूज़ हो सकता है, तो इसका मतलब लोगों का यूजेज बढ़ जाएगा। यानी लोग आम तरीके से तो उसको इस्तेमाल कर ही रहे हैं दूध को, लेकिन इन चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और जो स्ट्रेटजी आपकी इसमें होगी, विल आल्सो मेक अलाइंसेस विद कुकिंग चैनल स्पेशली मसाला टीवी टू स्पॉन्सर देयर हॉट शोज़, कि आप वहाँ पर, क्योंकि मसाला टीवी और ये जो कुकिंग के शोज़ हैं इनको ख़ास तौर पे ख़वातीन बहुत ज़्यादा देखती हैं,
तो जब आप इनके शो को स्पॉन्सर करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट भी बूस्ट करेगी मार्केट में, आपकी प्रोडक्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा। अच्छा, उसके बाद ही विल रन नेस्ले मिल्क पैक शो टू प्रोवाइड न्यू रेसिपीज़, के आप नया शो भी लगा सकते हैं। सिमिलरली विल प्रोवाइड टेस्टी एंड डिलीशियस रेसिपीज़ ऑन योर वेबसाइट, रेसिपीज़ ऐसी रेसिपीज़ शेयर करें वेबसाइट पे जिनमें मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता हो। ओके जी, इसके बाद क्या है, हेल्थ अवेयरनेस लोगों को दें कि जी अगर आप पैकेज मिल्क पियेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि ये इसमें हेल्थ कंट्रोल्ड होता है, क्वालिटी कंट्रोल्ड होता है, जो उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं, हाइजीन होते हैं। उसके बाद इंक्रीज़ ब्रांड अवेयरनेस, ये ब्रांड अवेयरनेस कैसे होगा जनरेट, थ्रू IMC इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब ये देखें 3 ऑब्जेक्टिव जो पीछे हमने पढ़े हैं उनको अचीव करने के लिए ये स्ट्रेटजी हमने बनानी है। मिल्क यूजेज को बढ़ाना है, उसके बाद हेल्थ अवेयरनेस और उसके बाद ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है जी। देन कम्स टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस क्या है जी, आपका डेमोग्राफिक में चिल्ड्रन, वुमेन, तकरीबन सारे ही हैं इसमें, तो सब हर शख्स दूध पीता है। मिल्क तो एक बेसिक नेसेसिटी है ह्यूमन बीइंग की। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, मिल्क पैक्स हैव segmented the market more towards achiever who are goal oriented and focused to their career। आपने अक्सर देखा होगा स्पोर्ट्समैन को ले आते हैं, एथलीट्स को ले आते हैं एडवर्टीज़मेंट में दैट दे आर यूजिंग आवर प्रोडक्ट्स, और वो प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद उनमें इतनी एनर्जी आ गई है दैट दे आर विनिंग द कंपटीशन, दे आर ब्रिंगिंग द ट्रॉफ़ी टू द कंट्री, सो एंड सो फोर्थ। साइकोग्राफिक आ गया। देन ये बिहेवियरल, इसके नीचे लिखा हुआ है कि बिहेवियरल में किस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है। देन ब्रांड पोजीशन एंड डिफरेंशिएशन। फंक्शनल पोजीशनिंग क्या है, नेस्ले मिल्क पैक हैज़ अडॉप्टेड द फंक्शनल पोजीशनिंग स्ट्रेटजी लाइक खालिस है, सब कुछ है, फंक्शनल स्ट्रेटजी है, यानी इसमें ये खालिस भी है, ये कुदरती भी है, और यानी प्रोसेस ज़रूर है लेकिन इसका जो नेचुरल एलिमेंट है उसको प्रिजर्व किया गया है। और इसमें डिफरेंशिएशन क्या है कि जो इसमें विटामिन डी है वो हमने ऐड किया है, कैल्शियम हमने ऐड किया है इसके अंदर। तो यानी अगर आप प्रोसेस्ड मिल्क पैक पी रहे हैं तो आपको एडिशनल कैल्शियम मिल रहा है और एडिशनल विटामिन डी मिल रहा है, जो कि दोनों बहुत ज़रूरी है ह्यूमन बॉडी के लिए। और पाकिस्तान में इस वक्त सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम है हेल्थ के, उनमें सबसे जो ज़्यादा इंडिकेट होते हैं कैल्शियम सबसे ज़्यादा है उनके अंदर के लोगों में, कैल्शियम डेफिशिएंट बहुत ज़्यादा है। ओके जी, ब्रांड इमेज एंड पोजीशन। ये देखें जी, ब्रांड इमेज इनका क्वालिटी पे है, क्वालिटी पे अपनी इमेज को बिल्ड करते हैं। जो ब्रांड पर्सनैलिटी है इनका मिल्क पैक के हवाले से, गोल ओरिएंटेड पीपल, एक्टिव और हेल्दी। मैसेज स्ट्रेटजी क्या है जी, ये इन टर्म्स ऑफ एज है, इन टर्म्स ऑफ जेंडर है, रेस है, एथनिसिटी है। एथनिसिटी तो पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान में लेकिन काफ़ी सारे एथनिक ग्रुप्स हैं। इनकम मिडिल क्लास, मिडिल अपर हो गई, और ऑक्यूपेशन भी सबका ही है कोई इसमें, यानी ये मैसेज सबके लिए वो बनाना है आपको। अच्छा जी, जो मैसेज स्ट्रेटजी है उसमें हमने क्या करना है, जो आपका जो सेलिंग प्रीमाइस है वो क्या है, क्वालिटी है। उसके बाद सपोर्ट किस तरह से आप करेंगे कि ये इसमें हेल्थ का एलिमेंट ज़्यादा है, और ये UHT ट्रीटेड है, यानी इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे इसको तैयार किया जाता है। जो फ़ैट है इसमें वो मिनिमम है, और जो टेट्रा पैक है उससे ये इसमें कोई जम्स नहीं जा सकते जो जिसमें ये पैक होता है, यानी इस किस्म की चीज़ों से इसको सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद जी मैसेज स्ट्रेटजी में जो नंबर 4 पे है, टपाल टी इज़ रिकमेंडिंग मिल्क पैक टू बी यूज्ड विद इट्स टी टू गेट द रियल टेस्ट एंड अरोमा, यानी कि बड़ी अच्छी चीज़ है। और उसके बाद वेल वुमेन कैंपेन यूजिंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स लाइक गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन और ऑर्थोपेडिक्स
और जो रिकमेंड कर रहे हैं मिल्क पैक को दूसरों के लिए, यानी सब के लिए कि आप ये पिएँ और इससे आपकी एनर्जी में इजाफ़ा होगा, बॉडी हेल्थ अच्छा रहेगा। एग्जीक्यूशन किस तरह करना है, टपाल और जो मिल्क पैक है इसका को प्रोडक्शन दोनों मिल कर के, और सिमिलरली जो डॉक्टर्स हैं और जो आपका CSR है, वुमेन कैंपेन है, आप इनको शामिल करें इसमें। और शाहिद अफरीदी एंड द वुमेन एथलीट जो यानी कि आपके सेलिब्रिटीज़ हैं उनको इन्वॉल्व करें इसके अंदर। मीडिया स्ट्रेटजी ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम एडवर्टाइजिंग का ही कोर्स पढ़ रहे हैं। मीडिया ऑब्जेक्टिव इसमें देखें 3 थे आपके कि यूसेज बढ़ाना है, अवेयरनेस बढ़ाना है, ब्रांड अवेयरनेस है। तो इसमें अब आपने करना क्या है, यूजिंग ब्रांड एसोसिएशन, आप लाइक रूह अफ़ज़ा और टपाल इनको मिला करके आपने यूसेज बढ़ाना है। जो हेल्थ अवेयरनेस है वो चिल्ड्रन एंड वुमेन की हेल्थ के बारे में, और जो ब्रांड अवेयरनेस आपने जनरेट करना है वो एडवर्टाइजिंग से करना है। मीडिया व्हीकल सिलेक्शन, ये जो आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जो आपका एडवर्टाइजिंग मीडिया है वो कौन कौन सा है। उसमें इंडोर है, आउटडोर है, प्रिंट मीडिया है, ब्रॉडकास्ट, ये उसकी बात हो रही है। तो व्हीकल सिलेक्शन में टेलीविज़न पे है, टेलीविज़न में जो रीच है उसको देखना है कि मैक्सिमम रीच होती है इसकी। अच्छा, इसमें आप जो आपने टेलीविज़न पे जो एडवर्टीज़मेंट देनी है वो किस किस पे देनी है, मेरे ख़्याल में तो आपको सभी पे देनी होगी। जो आपके स्पोर्ट्स चैनल हैं उन पे भी देनी होगी, कुकिंग पे भी देनी होगी, जो न्यूज़ चैनल है आप देखते हैं हर जगह पे आ रही है। जो फ्रीक्वेंसी का मतलब है आपने कितनी दफ़ा दिखाना है। तो इसमें आपने डिसाइड करना है, आपने डेली दिखाना है, वीकली दिखाना है, और दिन में कितनी दफ़ा दिखाना है, 1 घंटे में कितनी दफ़ा दिखाना है, इस सारे को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। रेडियो में देखें ये रीच आ गया, फ्रीक्वेंसी वही बात है कि इसका रीच कहाँ कहाँ पर होगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगी। न्यूज़पेपर, यहाँ पे सर्कुलेशन आपने देखना है ख़ास तौर पे। अब इसमें ये 4 न्यूज़पेपर लिखे हुए हैं, जंग, एक्सप्रेस, दी न्यूज़ एंड डॉन। आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, लाजमी नहीं है, एक सैम्पल मैंने आपको बताया। आप चाहें तो इसमें नवाए वक्त भी ऐड कर सकते हैं, ख़बरें भी कर सकते हैं। आप इसमें चाहें तो दी न्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं, बल्कि वो तो लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले भी। तो इसमें मज़ीद यानी आप ऐड कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं इसको। मैगज़ीन, ये देखें इसमें ख़ास तौर पे जो बच्चों के मैगज़ीन हैं और जो फ़ीमेल के मैगज़ीन हैं उनमें ज़्यादा आपकी बात इसमें चलेगी। अगर आप चाहें तो ये जो इकोनॉमिस्ट है, अरोड़ा है बिज़नेस मैगज़ीन एक, और ये JPM में ये भी एक मैगज़ीन है, प्रोफेशनल मैगज़ीन है एक, उनमें भी आप दे सकते हैं। इसी तरह बिलबोर्ड पे आप अक्सर देखते हैं जो आपके आउटसाइड जो है आउटडोर जो मीडिया है उसकी बात हो रही है। जो बिलबोर्ड्स हैं वो बता रहा है कि आउटसाइड स्कूल आप लगाएं, क्योंकि स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों को लेने पेरेंट्स आते हैं, तो वहाँ पे एक अच्छा एडवर्टीज़मेंट आपका हो सकता है। केबल टीवी पे आप दे सकते हैं, केबल भी एक अच्छा ऑप्शन है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल, वेबसाइट, आजकल तो ये बहुत ज़्यादा इन है ये चीज़ें। जो दूसरे टूल हैं आपके एडवर्टाइजिंग के, मसलन पर्सनल प्रमोशन के, वो पर्सनल सेलिंग है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। स्टॉल्स, अक्सर जगहों पे आप देखते हैं यूनिवर्सिटी में अक्सर नेस्कैफ़े वाले आके स्टॉल लगाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं जिससे आपका ब्रांड बिल्डिंग होगा। पब्लिक रिलेशन, ये देख लें इसके अंदर।
ठीक है जी, स्पॉन्सरशिप के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक सैंपल था आज के उसमें जो मैंने आप लोगों से शेयर किया, ये इजी क्लास में अपलोड भी कर दिया। कोशिश करूँगा कि आने वाली क्लास में कोई मज़ीद ऐसा टॉपिक जिससे आपका जो प्रैक्टिकल साइड है वो बिल्डअप हो और उसमें इजाफ़ा हो, तो उस किस्म के लेक्चर अब अपलोड किए जाएं, क्योंकि अब रूटीन से थोड़ा हटना पड़ा है ओपन बुक पेपर की वजह से। तो उसी की वजह से तो अभी थोड़ा पैटर्न भी मैंने चेंज किया है, और वेरी सून आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। अल्लाह हाफ़िज़।